अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट अबू धाबी में जारी है और पहले 2 दिन अगर कहा जाए, पहला दिन पाकिस्तान का रहा, दूसरा दिन न्यूजीलैंड का रहा। पाकिस्तान दूसरे दिन सिर्फ 74 रन की लीड ले सका और उसको भी न्यूजीलैंड ने किसी हद तक नलिफाई कर दिया। सिर्फ 18 रन की लीड रह गई है और 9 विकेटें बाकी हैं। और हम देखते हैं कि यूएई की पिचेस में स्पेशली आखिरी बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। और पाकिस्तान 2018 में बात की जाए और उससे पिछले सालों में बात की जाए तो बैटिंग के कोलैप्सेस की वजह से मशहूर रहा है। और हम जो रैंकिंग में 7वें नंबर पे, वो शायद इसी वजह से कि हमारी बैटिंग इतनी क्लिक नहीं करती। 2018 में अगर बॉलिंग की बात की जाए तो हम टॉप नॉच साइड हैं। हम साउथ अफ्रीका और इंडिया से बेहतर बॉलिंग एवरेज है हमारा। सो यही कुछ देखने को मिला। अच्छी तरीके से न्यूजीलैंड को आउट करने के बाद हम अच्छी बैटिंग ना कर सके, बहुत विकेटें सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए। सो आज के शो में हम पूरा जायजा लेंगे कि 2 दिन कैसे रहे टेस्ट मैच के। उसके साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ लाहौर में, उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब हमारे साथ शो पे हैं। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। माय प्लेजर। खान साहब, टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और जो इस पिच की एवरेज स्कोर है वो 300 प्लस है फर्स्ट इनिंग्स में। सो सबसे पहले अगर पिच की बात की जाए, हम अपने व्यूअर्स को पैकेज भी दिखाएंगे कि कैसे 2 दिन गुजरे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम पिच की बात करें, आप थोड़े सरप्राइज हुए कि क्यूरेटर्स ने इतना अच्छा पिच बनाया कि बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है और जो बैट्समैन जैसे केन विलियमसन हमने देखा फर्स्ट इनिंग्स में आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, बाबर आजम की अच्छी इनिंग्स। तो अगर कोई बैट्समैन अच्छा खेलता है, रन करना चाहता है तो उसको भी मौका मिला पूरा। बिल्कुल, आई थिंक कि देखें इस वेन्यू पे पिच हमेशा अच्छी रहती है, बट जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग की उससे बज़ाहिर ऐसी लगा कि बॉलिंग पिच है या अनप्लेबल हो जाएगी चौथे इनिंग में। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे पिच मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि डिटेरिएट करेगी और अनप्लेबल हो जाएगी। बट यहाँ पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जिस तरह पहली इनिंग में पाकिस्तान ने बहुत जल्दी आउट किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो इनिशिएटिव था वो खो दिया, वो वहाँ पे जो कैपिटलाइज नहीं कर पाए और ज़्यादा रन से 227 पे आउट हो गए। तो यहाँ पे बड़ी लीड लेनी चाहिए, कम से कम 150 रन की लीड लेनी चाहिए थी ताकि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते अब सेकंड इनिंग में। अब चूंकि 18 रन रह गए, सिर्फ अभी 59 पे एक आउट हुआ है सिर्फ। तो यहाँ पे कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, बॉलर्स के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी और आपको किसी ना किसी तरह 250 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इनको, ताकि आप बासानी चौथी इनिंग में बना सके रन। वरना चौथी इनिंग का जो प्रेशर है उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 250 अबव करने पड़े, चेस करने पड़े आपको, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा ये मैच जीतना। वेरी ट्रू। जैसे मोइन खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी और न्यूजीलैंड टॉस जीत के यही सोच रहा होगा कि 300 समथिंग का स्कोर करेगा, लेकिन पाकिस्तान का 157 रन पे या 154 रन पे न्यूजीलैंड को ऑल आउट करना वाज अ गुड साइन। लेट्स सी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किस तरह ये विकेटें ली और पाकिस्तान ने विकेटें गंवाई किस तरह, वो भी देखते हैं। उसके बाद अपनी बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं मोइन खान साहब के साथ। अबू धाबी टेस्ट में न्यूजीलैंड का कमबैक। खेल के दूसरे रोज कौमी बल्लेबाज सेट होकर विकेटें गंवाते रहे। हारिस 38 और असद 43 रन बना सके। अजहर अली को 2 चांस मिले, वो फायदा न उठा सके। आखिरी 6 विकेटें 53 रन पर गिरी। बाबर आजम 62 रन बनाकर नुमाया रहे। Babar Azam to allow him to go through to another half century. ट्रेंट बोल्ट ने 4 शिकार किए। न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग्स पे पहली विकेट 0 पर गिर गई। फिर केन विलियमसन और जीत रावल डट गए। दिन के अख्ताम पर 1 विकेट पर 56 रन बना लिए। Alright, so 11 wickets fell yesterday, 12 wickets fell yesterday और आज 9 विकेटें गिरी। सो बहुत सारे विकेटें गिर चुकी, 2 इनिंग्स हो चुकी। खान साहब, बहुत जल्दी इनिंग्स हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बॉलिंग की हम बात करें, कितनी अच्छी बॉलिंग थी पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट करना 154 पे। आई थिंक पहली इनिंग में देखें प्रेशर एक तो कम होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता और ऐसी पिच पे जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कोई इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं। आई थिंक कि पाकिस्तान बॉलर्स को फुल क्रेडिट देना चाहिए, फील्डर्स को क्रेडिट देना चाहिए, कप्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट की है, जिस तरह प्रेशर आपने डाला है उनके ऊपर। और पहली इनिंग में आपके पास यही चांस था टेस्ट मैच में कमबैक करने का, बिकॉज कि आप ऐसी पिच पे जहाँ पे आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमने पहले बैटिंग करेंगे, चौथी इनिंग मुश्किल हो जहाँ पे, तो वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो गए थे। सो वो इनिशिएटिव जो था वो नो डाउट बहुत ही बड़ा था, एडवांटेज उठाना चाहिए था पाकिस्तान को। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके वो कमाया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो आज जिस तरह की बैटिंग हुई है, बड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए। कहीं ये नहीं देखा कि रेजिस्ट किया गया, थोड़े से रन जरूर किए, बट ये कोई बड़े रन नहीं है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कम से कम पाकिस्तान को 150 रन की तो कम से कम लीड लेनी चाहिए थी इस स्कोर को। 300 मिनिमम 300 करने चाहिए थे यहाँ पे, ताकि
ताकि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आप बिल्कुल मैच दोबारा बैलेंस कर बैठे। सही बात है। यहाँ पे फिर अगेन बॉलिंग की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, कल फील्ड प्लेसमेंट देखनी होगी। इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए, अगर न्यूजीलैंड पूरा दिन खेल जाती है तो देन आई एम श्योर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू चेज डाउन इन द फोर्थ इनिंग, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है चौथी इनिंग में, तो इतना आसान नहीं होगा। और पिच भी नेचुरली डिटेरिएट करके ऐसा होगा कि जहां बॉलर्स को हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही है खान साहब। पहले दिन किसी साइड को 150 समथिंग पे आउट करके आपके जो ओपनर्स हैं इमाम उल हक और हफीज पे कितनी जिम्मेदारी थी कि ऑब्वियसली उनके मोरल हाई होंगे बिकॉज आपकी टीम ने जल्दी उनको आउट कर लिया है। हमने देखा कि दोनों के रैश शॉट्स थे। इमाम उल हक बाहर जाती हुई बॉल को, उन्होंने इतनी बार जाती हुई बॉल को छेड़ा। हफीज जो है वो इतना अच्छा मिडल कर रहे थे बॉल को, उन्होंने भी अजीब सा पुल खेला ग्राउंड होम को। सो डू यू थिंक के ओपनर्स जो है वो टोन सेट करते हैं? उन्होंने दोनों ने गलत शॉट खेले। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी टीमों के ऊपर जो प्रेशर कह लें, आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, तो ये भी होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इसमें कि आप आई मीन अननेसेसरी शॉट खेलना शुरू कर देते हैं कि यार 150 रन है, एक बैक ऑफ योर माइंड एक रिलैक्सनेस आ जाती है कि यार 150 है, हम तो लीड ले ही लेंगे। लीड लेने का मकसद नहीं होता है, कितनी लीड लेनी है वो इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैच में। स्पेशली फर्स्ट इनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग होती है, आपका पूरा मैच जो है वहां पे टोन सेट करता है। तो वो इनिशिएटिव जिसकी मैं बात करूं पाकिस्तानी बैट्समैन ने गंवा दिया, ये देखते हुए कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक टीम को इतने कम टोटल के ऊपर, और आपको ये एडवांटेज लेना था। आपको तो कंसंट्रेशन लेवल अपना बहुत हाई रखना था, जो कि गलती की है। रिलैक्स हुए, और रिलैक्स होते हुए मैंने देखा बड़े सॉफ्ट से डिसमिसल्स हुए जो कि टेस्ट मैच में नॉर्मली नहीं देखे जाते। बॉलर्स आपको आउट करता है, कोई स्लिप में आउट हो रहा है, कोई सिली में आउट हो रहा होता है, कोई एलबीडब्ल्यू हो रहा होता है, कोई बोल्ड हो रहा होता है, तो आपने तो कैचेस दिए हैं बड़े इजी अननेसेसरी शॉट्स के लिए। तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी पाकिस्तान टीम को। अगेन एक टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में ऑलवेज आपके पास चांस होता है कम बैक करने का। तो अगेन मैं कहूँगा आज जो हो गया सो हो गया, आपको सिर्फ एक विकेट मिली है अभी 59 रन के ऊपर, बट कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नया दिन होगा। दोनों बैट्समैन आएंगे, सेट नहीं होंगे, वो यहाँ से अपनी पिछली इनिंग को कंटिन्यू करें, उनको एक नई इनिंग बिल्ड करनी होगी। तो उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कितना ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। आप फील्ड प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग की चेंज ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि कब चेंजिंग आपने करनी है, किसको लेके आना है, किससे नहीं कराना बॉल, किससे पहले करानी है बॉल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कल का दिन होगा। और अगर ये कल का दिन जो है पाकिस्तान अगर मिस आउट कर जाती है और पूरा दिन न्यूजीलैंड बैटिंग कर जाती है, फिर मुश्किल हो जाएगा। चौथे दिन आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उसको ऑनवर्ड किस तरह आप चेस करेंगे। बिल्कुल सही है। खास साहब वन डाउन पोजीशन पे आते हैं। हमने देखा कि अजहर अली काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और कमेंटेटर्स भी ये कहते रहे कि वन डाउन पे यू नीड अ बैट्समैन जो स्ट्राइक रोटेट कर सके, जो बहुत ज्यादा ऐसी पिचेस पे बहुत ज्यादा डिलीवरीज लेने का फायदा नहीं है, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी अ डिलीवरी जो आपको आउट करेगी। सो अगर आप हमने देखा है कि कंटिन्यूसली ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज में भी हमने देखा 90 बॉलें 80 बॉलें 20 रन 15 रन, इस बार भी यही हुआ, 2 चांसेस मिले, लेकिन अजहर अली की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पा रही। व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या बेहतर होना चाहिए अजहर अली? आई थिंक थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना चाहिए पाकिस्तान टीम को। ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, आप इस तरह की पिचेस बनाते हैं, ये पिचेस आई मीन बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस है, यहाँ पे बैट्समैन के पास ज्यादा चांस होता है रन बनाने के लिए। सो आप उस इनिशिएटिव को तो आप उसको लें ना, होम एडवांटेज जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप होम एडवांटेज नहीं लेंगे और बॉलें ज्यादा खेलेंगे तो किसी वक्त भी कोई बॉल आपको आउट कर सकती है। 2 चांसेस मिले और एट द एंड आप 22 रन बना रहे, तो वहां पे थोड़ा सा आई मीन स्ट्राइक रोटेट करते हैं, थोड़ा सा हिट आउट करते हैं, बॉलर्स को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आपके पास तो नथिंग टू लूज था ना बेसिकली, आपने 150 पे आउट किया हुआ एक टीम को। सो आपको वहां पे अपने शॉट खेलने चाहिए थे, थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहिए था, ताकि आने वाले जो पीछे बैट्समैन थे उनको भी पता होता कि यार इजी पिच है, बॉलिंग इतनी मुश्किल नहीं है, तो हम एक अच्छी टोन सेट हो गई है, तो हम लंबा स्कोर लेके जाएंगे और कन्विंसिंगली जीतेंगे ये मैच। तो यहाँ पे अपने ऊपर आपने प्रेशर चढ़ा लिया, बॉलों को डेड कर करके अपना स्ट्राइक रेट इतना ऊपर करके, तो उसमें आप रन भी नहीं बना सके, आप आउट भी हो गए और आने वालों के लिए भी प्रेशर छोड़ गए। बिल्कुल सही है। खास हमारे मिडिल ऑर्डर में 2 स्पेशलिस्ट टेस्ट मैच प्लेयर्स हैं, अजहर अली और असद शफीक। उन दोनों की परफॉर्मेंसेस अगर देखें तो जैसे आपने कहा कि स्ट्राइक रेट बहुत ही उनका डाउनवर्ड्स होता है और वो रोटेट नहीं कर पाते स्ट्राइक्स, और इवेंचुअली ऐसी बॉल पड़ती है जिसपे वो आउट हो जाते हैं। कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों प्लेयर्स पे जाती है एज प्योरली टेस्ट प्लेयर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेक रन्स फॉर पाकिस्तान? देखिए, हर पिच का मिजाज डिफरेंट होता है, तो नेचुरली उस मिजाज से प्लेयर को अडॉप्ट करना चाहिए कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है टीम की, किस तरह की बैटिंग करनी होगी। अगर मैं सेट हो जाऊंगा यहाँ पे तो किस तरह मैंने टीम को लेके चलना है। ये वो पिचेस नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा टर्न हो रहा हो या बहुत ज्यादा सीम हो रहा हो, स्विंग हो रहा हो, जहाँ पे आपको सर्वाइव भी करना है साथ साथ। सही बात तो यहाँ पे तो बॉल आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई
मैटर कर रहा है आपके लिए, तो जहां बॉल नजर आती है वहां उसको पनिश करना चाहिए। इन बैट्समैनों को इस पे स्ट्रेटजी, इस पिचेस पे यही होनी चाहिए। आप जितने ज्यादा रन्स बनाएंगे, जितना डोमिनेट करेंगे बॉलर को, आपके बॉलर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा इनिंग में, नेक्स्ट इनिंग में। और इनफैक्ट जो आने वाले बैट्समैन होते हैं उसको भी एक फील आती है कि यार हमारे बैट्समैन खेल रहे हैं, ये तो फटका रहे हैं, इनको मार रहे हैं, इनको तो पिच में कुछ नहीं है। तो एक फील तो देके जाए ना आप अगले बैट्समैन को, आप फील ये देके जा रहे हैं यार बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, प्रेशर में टेंस खेल रहे हैं, आने वाला भी बैट्समैन, आने वाला तो पहले ही से प्रेशर में बैठा हो यार क्या हो रहा है वहां पे, सो जब ये इनिशिएटिव आपने लिया था, आपको पता है आपने पिच किस तरह बनाई है, आपका होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज है, आपको तो पता होना चाहिए इन पिचेस पे कैसे खेलना चाहिए। सही बात। तो यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि गंदी बॉल को पनिश जरूर करें आप, गैप्स अपने ढूंढ के रखें ताकि डोमिनेंट तो हो ना थोड़ी सी उनके बॉलर्स के ऊपर, बैकफुट पे जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, उससे ये होता है कि जब आप ये डोमिनेंस शो करते हैं शुरू, तो नेचुरली फील्ड भी खुलती है फिर, तो फील्डर्स जब खुलेंगे तो आपको सिंगल लेने का भी मौका मिलता है। सो इजीली स्ट्राइक आप मेंटेन कर सकते हैं अच्छी 3 to 4 रन एंड ओवर, जो कि आजकल की क्रिकेट में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर टेस्ट मैच में रिजल्ट आ रहा है, तो आपको वो जरूर मेंटेन करना है। खालिद, आपको लगता है कि अजहर अली वो प्लेयर है जो बहुत अरसे पहले की बात नहीं है, जो 300-300 रन करके दे रहा था आपको एक इनिंग्स में, ही वाज योर स्टार बैट्समैन। आपको लगता है कि वो करंट सेटअप में सरफराज, मिकी आर्थर और अजहर महमूद और ग्रांट फ्लावर, इस सेटअप में वो सेट नहीं हो पा रहे या जेल नहीं हो पा रहे? डू यू थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन? हमने देखा है कि उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट ली। होता है, हर प्लेयर की अपनी एक साइकी होती है, कोई प्लेयर किसी कप्तानी के अंदर कंफर्टेबल होता है, कोई किसी की कप्तानी में, बट अब प्लेयर के अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप खुद कितने प्रोफेशनल हैं, आप खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप खुद कितना डिवोट करते हैं, कितना ज्यादा चाहते हैं कि मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूं ना। तो आपके लिए बेसिकली तो एज अ प्रोफेशनल आपको मैटर नहीं करता, कोई भी कप्तान हो, एंड यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू परफॉर्म, ऑफ कोर्स यू हैव टू परफॉर्म बिकॉज़ यू आर देयर टू परफॉर्म। सो अजहर अली आई थिंक इट्स गोइंग थ्रू अ बैड पैच, नॉट वेरी बैड पैच, मैं कहूँगा एक पैच है उनकी लाइफ में, उनको थोड़ा निकलना होगा इसमें। देखिए उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट अपनी दे दी है, T20 वो खेलते नहीं है, PSL वो नहीं खेलते। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए उनको, बहुत ज्यादा फंसे नहीं अपने आप को, वो एक शेल के अंदर रख लिया उन्होंने। तो इससे थोड़ा सा निकलना चाहिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा? ड्रॉप हो जाएंगे टीम से, आप गंदे शॉट्स खेल, आप गंदे शॉट, आप प्रॉपर शॉट्स मारे क्रिकेटिंग, उसमें आप आउट हो जाएंगे, कोई माइंड नहीं करेगा। बट आप इस तरह अपने ऊपर हावी कर लेंगे बॉलर को, सो यू नॉट क्रिएटिंग अ गुड, कहना चाहिए कि एक स्पेस फॉर द अदर्स टू कम, जो आके अपने आराम से एक्सप्लॉइट करें उस कंडीशन। वेरी ट्रू, एक फंसा रहे हैं बेसिकली आने वाले बैट्समैनों को भी। बिल्कुल सही बात। एक ब्रेक पे जाना है, वापस आकर हम बात करेंगे कि सारे बैट्समैन जो है वो ऐसा नहीं कि आते ही फौरन आउट हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ रन्स किए, क्रीज पे रहे और फिर अपनी विकेट गंवाई। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का जायजा ले रहे थे और हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्यों डिसमल रही दूसरे दिन, और स्पेशली हमारे बैट्समैन असद शफीक हों या अजहर अली हों या हारिस सुहेल हों, मोइन खान साहब, सारे प्लेयर्स जो है वो क्रीज पे खड़े रहे, कुछ रन्स किए उन्होंने 20-25 और उसके बाद आउट हुए, अच्छी खासी बॉलें कंज्यूम की। व्हाट इज़ द रीज़न वाई दीज बैट्समैन आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली? और मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव था जो हमें कैपिटलाइज नहीं किया, और अब हम ऐसी सिचुएशन में अगर न्यूजीलैंड 200+ की अगर आपको लीड देता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ये मैच जीतना। आई थिंक मेरा ख्याल है कि देखिए फॉर्म सबकी ठीक थी, सेट हुए, सेट होके आप आउट हुए, बट आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, आपको पता नहीं था कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है। इन रिटर्न ऑफ न्यूजीलैंड ने जो 153 रन आपने इतना जबरदस्त उठाया था, कहना चाहिए कि इनिशिएटिव आउट करके उनको, उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाया। आप सेट जरूर हुए, जैसे मैंने कहा कि आपने बॉलर्स को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की, एंड एट टाइम्स आप सॉफ्ट डिसमिसल देते चले गए, कहीं आप कैच दे रहे हैं बहुत ही इजी, तो बड़े सॉफ्ट से डिसमिसल लगे मुझे। जो एक रीजन जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि आपका जो वन डाउन का बैट्समैन है वो इतना बॉक डाउन कर देता है पूरे सिचुएशन को, वो इतनी बॉलें कंज्यूम करता है कि उसके सामने वाला बैट्समैन को भी स्ट्राइक नहीं मिलता। और वो सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं, हमने रमीज राजा को बड़ा क्लियरली ये कहते हुए सुना कि आपको बाबर आजम अगर आपका बेस्ट बैट्समैन है आपकी साइड में जो भी अच्छे फॉर्म में है और वो आपके बाकी फॉर्मेट्स में वन डाउन खेलता है या ओपनर खेलता है, तो ही शुड बी समवन हु इज कमिंग एज वन डाउन। अब ये बात आज सामने आई है कि अजहर जो है वो अपनी फॉर्म में वो नहीं है जो जिस तरह होते थे, सो आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। और ये हकीकत है कि जब एक बैट्समैन इतना ज़्यादा बॉकडाउन कर देता है टीम को रोक के, तो जैसे मैंने कहा कि आने वाला बैट्समैन भी प्रेशर में आता है ना, वो समझता है कि पिच पे पता नहीं क्या हो रहा है यार, इतने अजहर भाई फंसे हुए। अब अजहर भाई सीनियर प्लेयर है, अब सीनियर प्लेयर इस तरह खेलेगा तो जूनियर
आपको क्या इम्पैक्ट जाएगा उसका ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेटजीज का नहीं पता था कि आपने अब खेलना किस तरह है यहाँ पे। आप बस खेलते चले गए और अपनी जो छोटी इनिंग थी उसको बड़े में कन्वर्ट नहीं कर सके। सही बात। और बड़े में कन्वर्ट आप इनिंग्स को उसी वक्त करते हैं जब आप बाउंड्रीज मारते हैं, एक दो डोमिनेट करते हैं बॉलर्स को बैकफुट पे करते हैं, फील्ड्स खोलते हैं थोड़ी सी, आपको आप प्रेशर से बाहर निकलते हैं उसी चीज से। वो हमारे बैट्समैनों ने बाकायदा किया नहीं इस चीज को, यू नो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे एट टाइम हमने सरफराज को देखा, सरफराज आते हैं और आते ही डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, रन बॉल जाना शुरू कर देते हैं, जहां उनको बॉल नजर आती है बाउंड्री भी मारते हैं तो फील्ड खुल जाती है, उसमें आपके पास और ज्यादा नजर आता है आपको गैप्स, यू नो, तो आपको प्लेस करने का मौका मिलता है। तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली किसी भी बैट्समैन ने कोशिश नहीं की इस चीज की। जो सेट भी हुए उन्होंने डोमिनेट करके थोड़ा सा हिट आउट करते बॉलर को तो शायद बैकफुट पे आते हैं। उन्होंने अपना जो प्रेशर था उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन रखा है फॉर गेटिंग विकेट, जहां जहां विकेट लेते रहे वो प्रेशर रखा रहा, आपको खोल के रन नहीं करने दिए कहीं पे भी उन्होंने। अगर न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस की बात की जाए, ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट ली, आपको लगता है कि अच्छी बॉलिंग की उन्होंने? हमने देखा कि एक एंड पे वो बहुत ही रन्स बिल्कुल कंसीड नहीं कर रहे थे और दोनों तरफ बॉल स्विंग कर रहे थे, और स्पेशली जो बॉलर्स राइट हैंडर्स को अंदर आ रही थी उस पर बहुत स्ट्रगल करते रहे। और हमने देखा कि अजहर अली के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ही मुश्किल कर दिया था। हारिस कुछ हद तक अच्छा खेल रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो फुल टॉस बॉल पे आउट हुए। आपको लगता है कि बहुत क्रेडिट जाता है ट्रेंट बोल्ट को कि इन कंडीशंस में अच्छी बॉलिंग करना? सीनियर बॉलर है, उनको आइडिया है टेस्ट मैच के लिए, स्पेशलिस्ट बॉलर है, यू नो। वेरी ट्रू। तो आई थिंक ये वाकई क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की, आपको प्रेशर में तो रखा है उन्होंने, आपको खुल के कहीं खेलने नहीं दिया आपके किसी भी बैट्समैन को। सो ये प्रेशर डेवलप ही बेसिकली उन्होंने किया है, विकेट लेते रहे टाइम टू टाइम। बट ये है कि आप ऐसे में आप ऐसे बॉलरों को, जो आपको पता है कि एक सीनियर बॉलर है, आप ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही रोक देते हैं या उसको विकेट देना शुरू करते हैं। आप नॉर्मल क्रिकेट सोचने पे मजबूर करते हैं। बिल्कुल देखें, आप डोमिनेट किस वक्त करते हैं? डोमिनेट आप उसी वक्त करते हैं जब आप पिन पॉइंट करते हैं जो ऑपोजिशन का बेस्ट बॉलर होता है, उसकी जब आप कुटर लगा देते हैं ना, पिटाई लगाते हैं, या उसको ऑस्ट्रेलियन करते हैं। बहुत से दुनिया के जो टॉप बैट्समैन है वो हमेशा टारगेट ही बड़े बॉलर को करते हैं, उससे पूरी टीम इजी हो जाती है फिर यार। और जो डोमिनेशन क्रिएट करते हैं आप, उससे होता ही है कि जितने भी दूसरे बॉलर्स होते हैं वो जब देखते हैं अपनी टीम का यार सबसे सीनियर बॉलर है, उसकी इतनी पड़ गई है, उसकी इतनी पिटाई हो गई है, सो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, यू नो। बिल्कुल सही बात। आप डोमिनेट इसी तरह करते हैं। सो हमने टारगेट नहीं किया कि बॉलर को कि किसकी पिटाई करनी है, किसको विकेट नहीं देनी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि अगर आप मेन बॉलर को ही विकेट देते चले गए, जो एक्सपेक्ट कोई भी नहीं करता, लाइक एक कप्तान है, कोच की स्ट्रेटजी यही होती है अपने बैट्समैनों को, यार ये मेन बॉलर है, इसको विकेट नहीं देनी, इसको खेलो आप नॉर्मल क्रिकेट। और उसी में जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो शार्प होते हैं, वो चैलेंज करते हैं इस चीज को अपने आप को, यार मैंने इसी को फड़काना है, इसको मारना है, यू नो, डोमिनेट करना है। ताकि आप बड़े प्लेयर कैसे कहलाते हैं, आप प्रेशर के प्लेयर कैसे कहलाते हैं? इसीलिए कहलाते हैं कि आप जो दुनिया की टॉप आपकी जो भी ऑपोजिशन होती है, उस ऑपोजिशन का जो टॉप बॉलर होता है उसको टारगेट करते हैं आप। बिल्कुल सही तो बात। फिर आपका नाम बनता है, यू नो। एक आम और कहना चाहिए कि वो जब ऐसे नॉन रेगुलर बॉलर का पिटाई की तो क्या किया आपने, यू नो। अगर आपने नाम बनाना है, आपने अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है, हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपके अंदर, तो आपको टारगेट करना पड़ता है टॉप बॉलर्स को। हालांकि आपको लगता है कि हम वैसे भी हम एक बॉलर शॉर्ट हैं, हमारे पास 4 बॉलर्स हैं, बिकॉज हमने अपनी बैटिंग को तो स्ट्रेंथन किया है। आपको लगता है कि दूसरी इनिंग में हम थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एन एक्स्ट्रा बॉलर और अ फिफ्थ बॉलर? आपके पास स्पिनर है, हारिस ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इनफैक्ट हफीज आपके पास है, उसके अलावा 2 जेन्युइन स्पिनर मौजूद है। सो बॉलिंग बहुत है, इस पिच के हिसाब से 2 फास्ट बॉलर बिल्कुल सही है, जायज मेरा ख्याल है खेले। सही है। सो आपके पास तो ऑप्शन बहुत है कि आप छोटे छोटे स्पेल फास्ट बॉलर को, आप अब्बास को, हसन अली को छोटे छोटे 3-3, 4-4 ओवर के स्पेल करा सकते हैं और दूसरे एंड से स्पिनर्स को लगा के अटैक रख सकते हैं। लाइक यासिर आपके पास टॉप बॉलर है, बिलाल आसिफ बॉलर है आपका, तो आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। या तो आप विकेट ले रहा हो आपका कोई बॉलर, फिर आप कंसिस्टेंटली उसे करा दें, बट छोटे स्पेल्स कराएं, ज्यादा बड़े स्पेल्स ना कराएं, ज्यादा प्रेशर अनटिल अनलेस कि आपका कोई बॉलर ऐसा अनकंफर्टेबल हो रहा हो कि यार 4-5 ओवर में मेरा हाथ नहीं खुला, बॉडी अभी ट्यून अप नहीं हुई, तो उसको ज्यादा ओवर चाहिए, तो वहां सरफराज को बात करनी चाहिए अपने बॉलर से, ठीक है, हाँ ठीक है मैं तुम्हें कराता हूँ ज्यादा ओवर्स अगर तुम्हें चाहिए, बट कोशिश करें छोटे स्पेल्स कराए। नेचुरली गर्मी तो होती है यूएई में, लेकिन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए। अगर आपने कल का
कल का दिन जो है वो न्यूजीलैंड को दे दिया पूरा, तो बड़ा मुश्किल होगा कम बैक करना। हाँ, आप थोड़े सरप्राइज थे आज 9 ओवर के बाद हारिस सोहेल को लेके आ गए आपने थोड़ा सा अपने जो मेन बॉलर्स हैं उनको पहले, जब न्यू एंड हार्ड बॉल है यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट बॉलर्स फर्स्ट, और केन विलियमसन जैसा प्लेयर है उसके सामने आप हारिस सोहेल को फौरन आप एक्सपोज कर रहे हैं, आपको लगता है कि थोड़ी सी मिसकैलकुलेट जिस तरह की पिछली इनिंग में बॉलिंग की थी, तो नेस्ली हर कप्तान की ख्वाहिश होती है यार मैं एक सरप्राइज दोबारा दे के आता हूँ, ये अच्छी बॉलिंग कर रहा था, हो सकता है दोबारा आउट करे, सो देयर इज नो हार्म कि उनको आप लेके आए, आपने चेक किया, आप दूसरे बॉलर्स भी आपने बॉलिंग कराई है, बट एक होता है इंसान के जहन में आता है कि यार पिछली इनिंग में अच्छी बॉलिंग है, चलो लेट्स टेक अ चांस नाउ, सो उस वजह से उनको लेके आए, वरना ऐसे सच कोई जरूरी नहीं था कि नहीं हारिस को गलत लेके आ गया, वो वहाँ यासिर को ही लेके आना चाहिए था या बिलाल आसिफ को लेके आना चाहिए था, सही बात। सो हर कप्तान चांस लेता है, प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए, प्रीवियस अपनी जो भी उसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है उसको देखते हुए चांस जरूर लेता है। आई थिंक इट वाज अ गुड मूव कि उन्होंने लिया, बट वो क्लिक नहीं किया वो अलग बात है, बट चांस ठीक था, वो प्रीवियस परफॉर्मेंस को कर लिया था उन्होंने। ऑलराइट, ऑन दिस नोट वी विल गो फॉर अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक हम अपनी ये डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे कि कल का दिन क्या होने वाला है, और जैसे खान साहब कह रहे हैं कि बड़ा जरूरी है पाकिस्तान कल फाइट करे और जल्दी न्यूजीलैंड को आउट करे, उसके साथ हम बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ है लाहौर में, उसके हवाले से, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने अनाउंस किया, आज एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ लाहौर में, जिसकी सदारत बांग्लादेश के नजमुल हसन साहब ने की, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से, और होपफुल रहे कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान विजिट करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो आज के इजलास में हुई है कि अफगानिस्तान को एक प्रॉपर टीम का एजाज़ मिल चुका है। लेट्स सी व्हाट ही हैड टू से, और उसके बाद मोइन खान साहब से डिस्कशन करेंगे कि ये जो इजलास हुआ है उससे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आने के कितने चांसेस आते हैं वापस। We feel that it's safe. It's no longer unsafe to play in Pakistan. So that if that message goes, other countries will also come and play in Pakistan. But here, so far, the Pakistan Cricket Board, the arrangements that they have made, the security they have ensured is unparalleled. So far, Bangladesh is concerned, their politics was never involved in deciding whether our team will go and play or not. It was purely on security issues, and I'm just making it very clear that in the Bangladesh Cricket Board, we decided that okay, let ICC first say that it's safe, then we go. If ICC gives any events, we will participate, no problem, but we are not going to do it for the first time by ourselves. The offer he gave me last month, I agreed. So in that sense, I can tell you, most probably, we will be sending our teams, and I don't see any problem to that. Alright, so these are good statements for having a return of international cricket in Pakistan. और खान साहब उनसे जब सवाल किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज ना होने की क्या वजह है, उन्होंने कहा इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, और बांग्लादेश का यहाँ ना आना इज़ बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब जो सिक्योरिटी है वो अनपैरेलल्ड है। सो इट्स दीज आर गुड स्टेटमेंट्स। आपको लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स नजमुल हसन साहब की तरफ से आना और ये एक काउंसिल में इस तरह की बात करना, डू यू थिंक बहुत सारे चांसेस आपके ब्राइट होते हैं क्रिकेट वापस आने के? Well, no doubt, but at the same time contradictory बयान भी था साथ ही। मुझे तो ऐसा लगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई मैच नहीं है सिक्योरिटी का, यहाँ पे बिल्कुल सेफ है पाकिस्तान, यहाँ टीमें टूर कर सकते हैं, एंड द अदर साइड यू आर सेइंग कि हम खुद ये चांस नहीं ले सकते जब तक आईसीसी हमें नहीं कहेगी, सो ढाल बनाया जा रहा है बेसिकली आईसीसी को, और मेरा नहीं ख्याल है कि आईसीसी ये चांस लेगी और क्लियरली सबको बोलेगी आप जाएं और विजिट करें। आई थिंक आपको मोटिवेट करना पड़ेगा एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी को भी अपना केस थोड़ा सा प्लीड करना पड़ेगा। आप प्रीवियसली जो भी आपने इवेंट्स कराए, आप पीएसएल कह लें, आपने वर्ल्ड 11 को यहाँ पे बुलाया, उनके मैचेस कराए, आपने जिम्बाब्वे को खिलाया, आपने श्रीलंका को खिलाया, आपने वेस्ट इंडीज को खिलाया, सो आई थिंक वो तमाम चीज़ों को लेके एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से केस प्लीड करें, जहां क्लियर इंडिकेशन दी, विच इज़ अ गुड साइन फ्रॉम बांग्लादेशी प्रेसिडेंट, अब जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हो गए नजमुल हसन साहब। आई थिंक ये कम से कम अच्छी वेव्स है कि उन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे टूर। सो आईसीसी को थोड़ा सा इसको पुश करना चाहिए अब, बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान को, जहाँ पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट और इतनी बुरा वक्त गुजारा है इस सिचुएशन में, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए। इनफैक्ट हम इमरान भाई को खुद थोड़ा सा
इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहती एक बयान देना चाहिए कि कितनी वो सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल इवेंट को यहाँ पे, क्योंकि खुद बीइंग क्रिकेटर वो जाहिर सी बात है एक और चीज़ है, और बीइंग प्राइम मिनिस्टर एक कहना चाहिए एक सपोर्ट मिल जाती है दूसरी कंट्रीज को भी, कि किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो कि खुद क्रिकेटर है हाँ। वो इस तरह की बात करे। सो आई थिंक थोड़ा सा इस पे एक जो कहना चाहिए गवर्नमेंट है, इस पे गवर्नमेंट का भी व्यू आना चाहिए इसके ऊपर कि हम सपोर्ट करेंगे इसको, टीमों को आना चाहिए, उनको बाकायदा तौर पे दावत दी जाए, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर दावत दी जाए। थोड़ा सा यहाँ पे एहसान मानी साहब को इस सिचुएशन को यूटिलाइज करना पड़ेगा, इस गवर्नमेंट को यूटिलाइज करना पड़ेगा, ये इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जब आपको इतनी सपोर्ट मिली हुई है, एंड देन आपके अपने प्राइम मिनिस्टर खुद जो इतने बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े कप्तान रहे, तो यहाँ पे थोड़ा उनको मोटिवेट करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल सही है। मुझे पता है कि इतने हालात पाकिस्तान के इतने ज्यादा महाज खुले हुए, हर महाज पे जो है गवर्नमेंट इस वक्त लगी हुई है, फाइट कर रही है, काम कर रही है, कहीं पे तनकीद हो रही है, कहीं पे काम हो रहा है। सो ये नेशनली प्रायोरिटी नहीं है, बट इनफैक्ट अगर इसको देखा जाए एक हेल्दी एक्टिविटी में, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट है और थ्रू क्रिकेट होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी गेम को फॉलोइंग मिलती है वो क्रिकेट है पाकिस्तान का। इनफैक्ट के गवर्नमेंट का भी अपनी साख भी बहुत अच्छी होगी इससे कि आपने क्रिकेट के लिए कुछ किया है, क्रिकेट में इवेंट कराए, और जो कि प्रीवियसली इतने कहना चाहिए कि बड़ी टीमें अभी नहीं आई हैं यहाँ पे। सही बात। तो इमरान भाई को चाहिए, क्योंकि इमरान भाई के अपने एक पर्सनल रिलेशंस इंग्लैंड के अंदर भी रहे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को दावतनामा प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से जाना चाहिए कि आप विजिट करें, विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर सिक्योरिटी। सो ये इनिशिएटिव इस वक्त हो सकता है, तो इसका जो कहना चाहिए ना कि जो तरीकाकार वो एहसान मानी साहब को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, और एक लाए अमल बना के उनको पेश करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो प्रॉपर इन्विटेशन जाएं दूसरी कंट्रीज को, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, ताकि एक कहना चाहिए ना कि ईज हो सिचुएशन। बिल्कुल सही है। खान साहब, हमने देखा कि नजमुल हसन साहब बड़े एट ईज लगे एहसान मानी साहब के साथ। एहसान मानी साहब का एक्सपीरियंस बड़ा रिच एक्सपीरियंस है, आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। डू यू थिंक ही इज़ द राइट पर्सन, और उनके जो एज चेयरमैन पीसीबी होने के बेनिफिट्स आहिस्ते आहिस्ते दिखना शुरू होंगे, जैसे आपने भी सजेस्ट किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आने के लिए आपके पैटर्न इन चीफ को भी थोड़े से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। लेकिन एहसान मानी साहब जिस तरह आज हमने देखा, जिस तरह नजमुल हसन साहब गुड टर्म्स में लगे उनके साथ, दीज आर गुड साइंस फॉर पाकिस्तान। देखिए, आप कभी भी किसी भी कंट्री जाते हैं तो आप नेचुरली सपोर्टिव ही बयान देते हैं, ठीक है। ये मटेरियलाइज हो पाता है नहीं हो पाता है वो अलग बात होती है, क्योंकि आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते कभी भी इन ओहदों पे रहते हुए कि आप ब्लंडली बोल रहे जी हमने टूर नहीं करना, और उसी मुल्क में होते हुए। तो आई थिंक एक अच्छा जेस्चर है, इसको नेचुरली थोड़ा मोटिवेट किया होगा पीसीबी ने, उनको लुक आफ्टर किया गया होगा, अच्छी मेहमानदारी की गई होगी उनको। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को बुलाते हैं अपने मुल्क में तो आप कोशिश करते हैं उनको सहूलियात फराम करने की, तो नेचुरली इसी तरह आप किसी के दिल में घर करते हैं बेसिकली। सो आई थिंक वो चीज़ भी थी, और बीइंग एशियन क्रिकेट काउंसिल अब प्रेसिडेंट भी वो बन गए, तो यकीनन उस लिहाज को भी देखते हुए एक ब्रॉडर विजन के अंदर उन्होंने ये बयान दिया है, बट कमिटमेंट एज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड नहीं दी उन्होंने कि हम टूर करेंगे। उसमें उन्होंने आईसीसी को क्लियरली कहा है कि आईसीसी की सपोर्ट होगी, आईसीसी कहेगा तो हम टूर करेंगे। सो अब दिस इज द टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जैसे मैंने कहा, अपना केस प्लीड अगेन करें। प्रीवियसली नजम सेठी साहब के दौर में टीमें आई हैं, बड़ा अच्छा काम हुआ है, एक शुरुआत हो गई थी, तो ये हमारे पास इनिशिएटिव तो ऑलरेडी एक कहना चाहिए ना कि एक पीछे प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद है। सही बात है। तो यहाँ पे आसान ये है इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, आपको वफाक के थ्रू करना चाहिए, ताकि बड़ी टीमें आ जाए। एक दफा इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, और एक दो बड़ी साउथ अफ्रीका की टीम को आप बुला लें तो कहलाएगा कि हाँ इंटरनेशनल कंफर्म रिवाइवल। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स तो वर्ल्ड 11 में भर के आए थे, बड़े टॉप के प्लेयर्स आए थे। अच्छा खान साहब, अफगानिस्तान हैज नाउ बिकम द कंप्लीट मेंबर ऑफ आईसीसी। कितनी बड़ी न्यूज़ है अफगानिस्तान के लिए, उसमें कितना इंडिया का भी इन्फ्लुएंस होगा, बिकॉज हमें पता है कि कितना सपोर्ट हो रहा है इंडिया की तरफ से। आप जो मर्जी कह लें, इंडिया के सपोर्ट अपनी जगह है, बट इनफैक्ट जिस तरह दे हैव शोन द पोटेंशियल, उन्होंने जिस तरह अभी एशियन क्रिकेट एशिया कप में हमने देखा, एशिया कप के अंदर भी उन्होंने जिस तरह फाइट की है, पाकिस्तान के खिलाफ भी जिस तरह मैच खेला, आई थिंक एक नजर आ रही है चीज। आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन कि उनको फुल मेंबरशिप दी गई है, गुड थिंग।
It's a good thing. All right. So now we are coming back to the first test, second day. कल तीसरा दिन खेलना है और जिस तरह खान साहब ने कहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कल का दिन पाकिस्तान के लिए, और ये अब इन न्यूजीलैंड को फर्दर कोई इनिशिएटिव नहीं देना। लेकिन खान साहब, अगर न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देखी जाए और हमारी परफॉर्मेंस देखी जाए, हमारे जो वन डाउन बैट्समैन है अजहर अली और न्यूजीलैंड के वन डाउन बैट्समैन है केन विलियमसन, आज केन विलियमसन जब ग्राउंड में आए 74 रन की लीड थी, दूसरे ही ओवर में हसन अली ने अपने पहले ओवर में और मैच के दूसरे ओवर में सेकंड इनिंग के उन्होंने विकेट उतार दी लेथम की, लेकिन उसके बाद केन विलियमसन जितना इजीली खेलते रहे, फ्रीक्वेंटली खेलते रहे, दैट इज व्हाट यू वांट फ्रॉम अ वन डाउन बैट्समैन। कितना फर्क डालते हैं केन विलियमसन न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स वो एक मंजे हुए प्लेयर है, वेयर एज एक जेन्युइन बैट्समैन कह लूँ, एक नेचुरल बैट्समैन कह लूँगा, वेयर एज अजहर अली का जो बैकग्राउंड आप देखेंगे तो अजहर अली केम एज अ राइट आर्म लेग स्पिनर इन द जूनियर क्रिकेट, यू नो, वो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को एक बैटिंग के अंदर। सो वो जो एक नेचुरल एबिलिटी होती है ना, वो नजर नहीं आती है हमें, फ्लेयर नहीं है वो, फ्लेयर वो एफर्ट वाली नजर आती है, गट्स वाली नजर आती है, तो उस पर कभी कभी आप होता है कि आप दब जाते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर। सो आई थिंक यही वो चीज़ है बीइंग अ सीनियर प्लेयर, जिस तरह केन विलियमसन खेल रहे हैं आके, यही एक्सपेक्टेशन हमारी अजहर से भी होती है कि अजहर आके फ्लो को तेज करे, जरा ईज डाउन करे ना सिचुएशन को। सीनियर प्लेयर का क्या काम होता है, टॉप प्लेयर्स का क्या काम होता है, टॉप प्लेयर्स आप बनते कैसे, सो उस चीज को ना भूलें जो आप प्रीवियसली कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसी तरह खेलें, उसी फ्लो में खेलें। अब आप कोई फेयर नहीं होना चाहिए, अब अगर आप ये सोचने लगे यार ये एक ही फॉर्मेट में खेल रहा हूँ, एक ही फॉर्मेट में खेल रहा हूँ, इससे भी बाहर ना हो जाऊं, जब ये सोचने शुरू कर दिए तो आप बाहर होने की तैयारी कर दिए शुरू कर दिए। आप खुल के खेलें ना, आप सीनियर बैट्समैन है, एंजॉय करें। अब आपका कैरियर छोटा है, आपको पता है आपका शॉट रह गया है, तो आप कम से कम खुल के तो खेलें, अपने दिल से खेलें, डोमिनेंस नजर आए, एज अ सीनियर प्लेयर आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो नजर आए, आपको आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी। ही हैज अ गुड इनफ रिकॉर्ड, अच्छी एवरेज है उनकी, सबसे बेहतरीन एवरेज है उनके, अच्छे रन्स हैं। थोड़ा सा बैड पैच की वजह से मुझे लग रहा था। बिल्कुल सही। खान साहब, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, शो का हमारा वक्त खत्म होगा, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आपके ख्याल में अगर होते तो आपको लगता है कि एक आपकी वैरायटी होती है, एक राइट आर्मर होता और एक लेफ्ट आर्मर शाहीन शाह की शक्ल में होता, क्या फायदा आपको लगता है कि फायदा हो सकता था कि शाहीन शाह अफरीदी? हमने इस मौजू पे बात नहीं की, बट ये आपका जो सवाल है बहुत वैलिड है, बिकॉज कि मैं खुद इस टेस्ट मैच से पहले यही सोच रहा था कि शाहीन को खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि अगर आप 3 फास्ट बॉलर खिलाए तो फिर तो ऑब्वियसली शाहीन आता ही आता, लेकिन जहां आपको 2 चूज करने थे, तो मेरा अपना जाती ख्याल था कि अब्बास के साथ आप एक ऐसा सरप्राइज पैकेज देते शाहीन की सूरत में, जो ऑलरेडी वनडे में T20 में डोमिनेट करता हुआ है, अभी एक प्रेशर, एक इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ था उसने यू नो न्यूजीलैंडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे इस स्पेस के साथ उसको एक तो सीखने का बहुत मौका मिलता, और फिर हाइट का उसको फायदा होता हटेस्ट मैचेस के अंदर। इतना इजी नहीं होता कि आप खुल के शॉट खेले इतनी पेस के खिलाफ। तो आई थिंक हमने थोड़ा सा वो जो है ये इनिशिएटिव मिस किया। हसन की जगह, हसन आपकी प्रीवियसली भी इतनी कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, सो आपके पास दोनों ही सेंस में विन विन सिचुएशन आती। अगर आप हसन को ड्रॉप कर रहे होते तो हसन को ये एक फील मिलता कि यार मेरे पीछे कॉम्पिटिटर लग गया और मुझे जान मारनी पड़ेगी, नो, वेयर एज इधर यंगस्टर को अपनी प्रूव करने थे, यार हसन भाई को ड्रॉप करके मुझे खिलाया तो मुझसे एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा, तो मैंने अपने आप को प्रूव करना है, यू नो। सो आप तो दोनों सिचुएशन में विन विन सिचुएशन में खड़े हुए थे, बट ये गलती हो गई, मैं समझता हूँ पर्सनली। यहाँ पे खिलाना चाहिए था शाहीन को, और आप देखेंगे कि अगले मैच में आपको शाहीन नजर आएंगे फिर। ऑलराइट, सो पाकिस्तान हैज मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग शाहीन शाह अफरीदी, बट वी आर होपिंग कि पाकिस्तान कल कोई ट्रिक मिस ना करे, बिकॉज सरफराज अहमद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। और जैसे खान साहब ने कहा, कल सरफराज की कप्तानी का भी टेस्ट होगा कि क्या फील्ड प्लेसमेंट्स होंगी, क्या बॉलिंग चेंजेस होंगी, और स्पेशली केन विलियमसन को जल्दी आउट करना बड़ा जरूरी होगा। और न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर में रॉस टेलर जैसा सीनियर बैट्समैन भी है, सो पाकिस्तान के लिए कल का दिन बड़ा क्रिटिकल है। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे तीसरे दिन के खेल के बारे में और क्रिकेट के मजीद इश्यूज के बारे में बात करेंगे। हमारा शो देखते रहें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मोइन खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो ऑन बिहाइंड द विकेट।